नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के समक्ष सुप्रसिद्ध गुजराती साहित्यकार श्री दिनकर जोशी की सद्य प्रकाशित पुस्तक उजाले की परछाई की समीक्षा प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह कहानी मोहनदास करमचंद गांधी के व्यक्तिगत जीवन की है। उजाले की परछाई एक उपन्यास नहीं, आत्मकथा भी नहीं, बल्कि हर एक के अंतर्मन को झकझोर देने वाला मर्मांतक दस्तावेज है। उस उजाले के लिए जिसके नाम से वैश्विक स्तर पर भारत रोशन है, हमें यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए ताकि हम जान सकें उनकी वह स्याह और लंबी परछाई जो तमाम योग्यताओं, ऊर्जा और इच्छा शक्ति के बावजूद अंधेरे की भेंट चढ़ गई। पुस्तक सिर्फ पिता पुत्र के वैचारिक मतभेद की पीरक कहानी बयां नहीं करती, बल्कि एक कृशकाया शरीर किंतु सुदृढ़ आत्मा और उसकी विलक्षण संकल्प शक्ति से भी परिचय कराती है। पुस्तक की प्रमुख विशेषता है पुत्र हरिलाल के प्रति उपजा हमारा करुण भाव। सहानुभूति और आकुलता भी हमें गांधी जी के विरुद्ध खड़ा नहीं करती। एक संत जो आज भी अपने आदर्शों की वजह से पूजा जाता है, जीवन भर ये समझ न पाया कि उसकी अपनी संतान के लिए वे आदर्श विष क्यों बन गए। एक अद्भुत प्रवाह के साथ पाठक आगे बढ़ता है और क्लैप बाई क्लैप उसकी स्तब्धता भी बढ़ती जाती है। दुख की स्याह परछाई चेहरे पर पड़ने लगती हैं। बीच बीच में हम सहज आक्रोश से भर उठते हैं कि आखिर बापू ने अपने सिद्धांतों और मूल्यों को कायम रखने के लिए पत्नी तथा परिवार की आहुति क्यों दी। एक सहज नैसर्गिक जीवन जीने का अधिकार क्यों छीना। लेकिन आज के दौर में जब राष्ट्र को खोखला कर घर भरने की कुत्सित चेष्टाएं घोटालों के रूप में उजागर हो रही हैं, नेतृत्व भ्रष्टाचार तक आकंठ डूबा दिखाई देता हो, तब उस शख्स की वह पवित्र आशंका कि ये लोग न कहें कि बापू ने देश सेवा का मूल्य हासिल कर लिया, अपने बच्चों को लाभ पहुंचाया, हमें उनकी महानता का गहरा एहसास कराती है। यह पुस्तक बापू और हरिलाल दोनों अपनी जगह अच्छे थे, सच्चे थे, सही थे, लेकिन परिस्थितियों के दंश ने एक सुयोग्य पुत्र को कटीली राह पर चलने को धकेल दिया। जीवन भर पिता के प्रति आक्रोश में पलते हरिलाल ने पतन की राह पर चलने को मजबूर हो गए। जब सारा विश्व बापू को सम्मान के साथ अंतिम विदाई दे रहा था, तब हरिलाल को भीड़ के रेले में फूल चढ़ाते देखा जाता है। और बापू की विदाई के कुछ ही दिनों बाद जब हरिलाल ने दुनिया छोड़ी, तब हरिलाल के रिश्तेदार यह सुनते हैं, ये 8 नंबर का मुर्दा तुम्हारा है क्या। महान पिता की महान विरासत का अधिकार 8 नंबर से पहले छोटे गांधी, अब्दुल्ला और हरिलाल के रूप में अपनी पहचान तलाशता रहा, पर उजाले के सामने सदैव परछाई ही बना रहा। हरिलाल का भोला मन अपने पिता के प्रति असीम सम्मान से भरा था। उसका दोष सिर्फ और सिर्फ इतना था कि उसने सपना देखा था कि विलायत जाकर बैरिस्टर बनना है, फिर बापू की तरह देश सेवा में लग जाना है। सबसे पहले उसका सपना चटकता है जब बापू के मित्र डॉक्टर मेहता उसकी विलायत शिक्षा का खर्च उठाने को तैयार होते हैं, लेकिन बापू इस पेशकश को ठुकरा देते हैं, यह कहकर कि मेरी सेवा के बदले मेरे परिवार को लाभ नहीं मिलना चाहिए। किशोर आंखें तब और सुर्ख हो जाती हैं जब आश्रमवासी सोराब जी और छगनलाल को यह मौका मिलता है, और उसे सिर्फ इसलिए नहीं कि वह एक महान पिता की संतान है,
यही नहीं, सामान्य शिक्षा से भी हरिलाल और उसके भाइयों मणिलाल, रामदास और देवदास को इसलिए वंचित रखा जाता है क्योंकि बापू की नज़रों में चरित्र की शिक्षा और जीवन मूल्य बनाए रखने की शिक्षा के समक्ष वह शिक्षा निरर्थक है जो विदेशियों ने निर्धारित की है। हरिलाल की आंखों का मीठा सपना कसैले विद्रोह में तब्दील होने लगता है। पुस्तक हर गांधीवादी पढ़ें या गांधी विरोधी भी, इसलिए कि आदर्श और सिद्धांत छपवा लेने से ज़्यादा जरूरी है अपने हितों की बलि चढ़ाकर उस पर कायम रखना। गांधी विरोधी इसलिए कि किसी को आधा अधूरा जानकर विरोध का आधार तय करना सरासर अपराध है। और उपन्यास के अंत में चाहे आप हरिलाल के पक्ष में खड़े हों या चाहे बापू के पक्ष में, एक बार आपकी अंतरात्मा निष्पक्ष विश्लेषण के लिए अवश्य बाधित करती है। पुस्तक के केंद्र में हरिलाल है, उनकी पीड़ा है, उनकी ही छटपटाहट है, पर शब्दों की गुंथन इतनी प्रभावी है कि हम अनजाने ही बापू के प्रति भी करुण हो उठते हैं। इस सब के बीच बा है कस्तूरबा, जो पति और पुत्रों के बीच जर्रा जर्रा बिखरती है। हरिलाल की मासूम पत्नी गुलाब है, जो सीधे सच्चे पति को बर्बाद होते देखती ही रह जाती है और एक दिन खत्म हो जाती है। हरिलाल यह सोचकर बर्बाद होता रहा कि वह बापू को हरा रहा है और खुद हार जाता है लड़ते लड़ते। जब भी कोई छोटा काम करना चाहा उसने, तो वह बड़ा था और बड़े काम के लिए उसकी शिक्षा छोटी थी। बस इसी विडंबना ने जीवन भर उसे असफलताएं और विषाद की गहरी उपहार दी। इतिहास और इतिहास के सत्य को उद्घाटित करता एक पठनीय उपन्यास है परछाई, उजाले की परछाई। इसे अवश्य पढ़िए। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।